पूरी दिल्ली में कहीं भी आप चल के देख लीजिए कि जो रोडों की हालत है, गलियों की हालत है, पोल्यूशन की हालत है, रोड टूट रहे हैं, मिट्टी उड़ रही है, पेड़ों पर मिट्टी जमी हुई है। शीला दीक्षित थी तो रात के समय उन पेड़ों पे जो पानी गंदा जाता था उसको प्यूरिफाई करके उस पानी से सफाई होती थी, जिससे वो पानी जड़ों में जाके उसको पोषण भी दे पेड़ों को और पेड़ों की सफाई भी होती थी। अब पेड़ों पे हर जगह पोल्यूशन है। इस समय पोल्यूशन के टाइम वो राजनीति कर रहे हैं कि गंगा की सफाई। आज उनको इलेक्शन आ रहे हैं तो गंगा की सफाई की बात करते हैं। छठ पूजा का दिन आ रहा है तो गंगा की सफाई की बात करते हैं। अरे वहां पर तो सफेद झाग बने हुए हैं, वह पानी तो दिखाई नहीं दे रहा, सफेद झाग बने हुए हैं। यमुना जी में अभी डुबकी लगाया सचदेवा ने, बीजेपी के अध्यक्ष ने डुबकी लगाया वहां पे, गंदगी में जाके डुबकी लगा ना। हमारे देवेंद्र यादव जी भी गए थे जमुना जी में, नाव में बैठ के गए, उन्होंने वो झाग दिखाया कि ये झाग देखो, जैसे समुद्र में हम घूम रहे हैं उसमें, तो ऐसे लग रहे थे झाग जैसे बर्फ के पहाड़ हो। वो गंदगी के 2015 से दावे किए जा रहे हैं ये चीज, लेकिन हो क्यों नहीं रहा? यही तो जनता चाह रही है, पूछना चाह रही है। ये मोदी सरकार, केंद्र सरकार और ये दिल्ली में बैठी सरकार, दोनों एक दूसरे पर एलिगेशन लगा रहे हैं। नहा के आ जाते हैं यमुना जी में। अरे उस गंदगी में नहा के आते हो तो तुम गंदगी में नहा के एक बार नहा के आते हो, फिर तुम तो जाके पवित्र हो जाते हो। अब वहां तुमने पूरी दिल्ली को गंदगी में लपेट रखा, पूरी दिल्ली की बुरी हालत कर रखी है, तुम्हें वो नहीं दिखाई दे। अब छठ पूजा पे वहां पे छठ पूजा नहीं कर सकते, लोग किनारे बैठते हैं। मनोज तिवारी भी एक बार गए थे और मनोज तिवारी भी आकर के आ गए। एक वो छठ पूजा आती है तब ये सारे ड्रामेबाजी हो जाती है, पूरा साल क्यों सोए रहती है, तब इनको नहीं दिखाई देती जमुना जी। जब ये छठ पूजा का टाइम आता है उसी टाइम इनको जमुना जी नजर आती है, पहले जमुना जी नजर नहीं आती। प्रदूषण का इतना ज्यादा बुरा हाल है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो कह रहे हैं कि भाई अब हम घर से नहीं निकलेंगे बाहर, क्योंकि हमें अब डॉक्टर ने मना कर दिया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में जो जाते थे लोगों ने मॉर्निंग वॉक बंद कर दी पोल्यूशन के कारण। लोगों ने शाम को वॉक कर लेते वो बंद कर दी। पोल्यूशन इतना है कि आज हर इंसान, हर घर में बीमार आदमी बैठा होगा, खांसी जुकाम बुखार हर घर में होगा, हर घर में। ना निगम, ना दिल्ली में बैठी सरकार, ना सेंटर में बैठी सरकार, किसी को जनता की सुध नहीं। चुनाव आएंगे तो इनको सबके चेहरे नजर आ जाएंगे, तो ये सब निकल के आएंगे। प्यूरिफाई का टावर भी इन्होंने लगाया था, अरविंद केजरीवाल ने हर जगह टावर लगाया, बहुत सारी चीज भी इन्होंने की, छिड़काव भी कर रहे हैं, तमाम तरह की कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि दिल्ली की जनता, जिसको अस्थमा होगा, जिसको रेस्पिरेटरी डिसीज होगी, दिल्ली की जनता आखिर ये क्यों सह रही है 10 सालों से? मैं कह रही हूँ अब हर घर में खांसी जुकाम बुखार हर घर में पड़ा होगा बंदा, हर घर में। ये जो सह रही है ना, जो इसने पोल्यूशन और मिट्टी, ये जो रोड पे देखा होगा ना, हर जगह मिट्टी इतनी उड़ती है कि पूछो ही मत। मैडम पद यात्रा कर रहे हैं, पद यात्रा अरविंद केजरीवाल पद यात्रा कर रहे हैं। कहाँ पर पद यात्रा करें? अब यहाँ पे मेहरौली में भी आए थे, काले झंडे दिखाए थे, बस स्टैंड पर जब आए काले झंडे दिखाए थे, और वहां पर मुश्किल से 150 से 200 लोग होंगे। पुलिस स्टेशन के सामने छोटा सा चौक है, मुश्किल से उसके अंदर 100-150 कुर्सियां बिछती हैं। तो बाकी दिवाली का टाइम है, भीड़ होती है, तो मंच को जल्दी समाप्त करके, जल्दी खत्म करके बाजार में निकलना शुरू। बाजार में तो वैसे ही भीड़ है। अच्छा, आप मतलब ये कह रही है कि भीड़ दिवाली का टाइम उन्होंने इसलिए चुना कि भीड़ है, वहां भीड़ है बाजार में चलने के लिए। वो ऐसे ही जगह चुन रहे हैं जहाँ मार्केट की जगह हो, जहाँ चलूं मैं, और वो आधी भीड़ तो मार्केट की हो जाएगी। अब जो इसके साथ पीछे सैलाब चलता था ना, वो जान चुकी है, दिल्ली की जनता जान चुकी है और जाग चुकी है, अब इसके बहकावे में नहीं आएगी। चाहे आतिशी की बात कर ले, सौरभ भारद्वाज की बात कर ले, सब इतने कॉन्फिडेंस में, सब कह रहे हैं कि इस बार तो 62 थी ना, इस बार 62 से भी हम ऊपर पार जाएंगे। 62 से ऊपर पार जाओगे तो तुम जेल में, तो जो आधे तो जेल में पड़े हो, हर वादों पे केस चल रहे हैं, पहले उनका तो फैसला कर लो। ऊपर तो जब जाओगे छूट के आ रहे हैं तो केस तो अभी भी है ना, खत्म थोड़ी हुआ है, खत्म। दिल्ली की जनता एक बात से और कंफ्यूज है, मैं आपको बताना चाहूं कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि भाई हमें मुख्यमंत्री बना दो तो हम दोबारा मुख्यमंत्री, अब जनता ही हमें फैसला तय करेगी। क्या आपको लगता है कि इसके बावजूद भी, क्या अरविंद केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री बनते तो उसके बावजूद भी कामकाज कर पाएंगे? 3 बार मुख्यमंत्री रहे, बेशक एक बार वो कुछ टाइम के लिए रहे थे, फिर दूसरी बार बन गए, तीसरी बार। कायदे से देखा जाए तो 3 बार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और 3 बार हमारी शीला दीक्षित थी। जब उन 10 साल के बाद जब लोग दिल्ली में आते थे, लोग सच में कहते थे कि दिल्ली को समझ ही नहीं आ रही, दिल्ली सच में पेरिस बन गया। मेट्रो, फ्लाईओवर, सारी चीज, डेवलपमेंट, ग्रीन दिल्ली,
हरित दिल्ली, दिल्ली का नाम दिया था नंबर 1 दिल्ली, नंबर 1 दिल्ली उसी को थी। चैलेंज कर दिया तो इन्होंने इसको बिल्कुल नंबर 1 को उल्टा कर दिया, माइनस दिल्ली कर दिया, -1 कर दिया। पीछे इतना पीछे चले गए कि आज दिल्ली में लोग यहाँ से निकल के एनसीआर में जा रहे हैं। एक बात मैं पूछना चाहूंगा, कांग्रेस कितनी सीटें लेकर के आएगी इस बार दिल्ली के चुनाव में? और भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी उनका जो 62 है अभी इस समय करंट में जो 62 चल रहा है, वो कितने सीटों पे सिमटेंगे? देखिए आम आदमी की सत्ता तो नहीं आएगी इस बार, ये तो कन्फर्म है, कन्फर्म है। आम आदमी नहीं आएगी, आम आदमी नहीं आएगी, ये तो कन्फर्म है। और कांग्रेस लीड करेगी, कहीं ना आगे बढ़ेगी। जीरो थी वो आगे बढ़ेगी, तो जीरो के आगे 1 भी लग सकता है, 2 भी लग सकता है, 3 भी लग सकता है। वो कांग्रेस आगे बढ़ेगी, कन्फर्म। इनको ये सत्ता में नहीं आएंगे इस बार? नहीं, आम आदमी सत्ता में नहीं आएगी, आम आदमी बिल्कुल सत्ता में नहीं आएगी। अब दिल्ली की जनता करते कि हम महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ लेंगे सारी सीटों पे। अरे हरियाणा में भी तो चुने थे, हरियाणा में भी तो लड़े थे, कितनी सीटें ले आए? हरियाणा में भी तो लड़े थे, कितनी सीटें ले आए? ये सब ड्रामेबाजी अब दिल्ली का देश की जनता जान चुकी है, इनके बहकावे में नहीं आने वाली। इन्होंने सिर्फ क्या करना है, ये बीजेपी की बी टीम है, ये वहीं पर जाते हैं जहां कांग्रेस अब कर रही हो, जिससे कि कांग्रेस की वोट काट दे, वोट काटे, बीजेपी की सरकार बनवा दे। ये बीजेपी की बी टीम है और यहाँ पर बीजेपी इनको आने नहीं देगी। कांग्रेस कितनी सीटें लेंगी 70 में से? देखो 70 में बता रही हूँ, कांग्रेस सिंगल डिजिट में नहीं रहेगी, सिंगल डिजिट में नहीं रहेगी, 10, 15, 20 ऊपर किंग मेकर बन सकती है कांग्रेस, बिल्कुल।